दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपने घर की 3 दिशाओं को सुधार करके भी आप अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। सभी तरह के सक्सेस आप एनहांस कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो हेल्थ हो। तो वो ऐसे 3 दिशाएँ कौन हैं घर में आपके, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं कुमार राजेश, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट। क्या आपको अपने घर के इन 3 ज़ोनों को सुधार करना है? अगर करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर से करें और मेरे वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि वो भी अपने घर के वो 3 दिशाओं को सुधार करके अपने लाइफ को सुधार कर सकें। तो अब पहले जानते हैं कि आपके घर के वो 3 दिशाएँ कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट, सेंटर एंड साउथ वेस्ट। अब बोलेंगे सर कि ये 3 डायरेक्शन ही क्यों? तो नॉर्थ ईस्ट क्या बताता है? अपने सर को बताता है। सेंटर क्या बताता है? अपने पेट को बताता है। साउथ वेस्ट क्या बताता है? अपने पैर को बताता है, जिस पे कि अपने बॉडी का पूरा लोड रहता है। और माइंड क्या, पूरे सारे थिंकिंग माइंड से ही तो पूरी बॉडी चलती है और एनर्जी का फ्लो अपने सर से पैर की तरफ होता है। इसलिए जैसे स्वस्थ शरीर के लिए अपने माइंड, पेट और पैर को स्वस्थ रहना जरूरी है, उसी प्रकार अपने घर को, वास्तु को दूर करने, दोष को दूर करने के लिए नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट डायरेक्शन का सही होना जरूरी है। अगर किसी के घर में ये 3 डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है तो उसके घर में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकते हैं। और अगर किसी दूसरे डायरेक्शंस में अगर प्रॉब्लम हो भी तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट के प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को करते हैं ईशान कोण, और ईशान क्या है? शंकर भगवान का एक नाम भी है ईशान। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को पवित्र और प्योर मानते हैं। जहाँ तक हो सके आप नॉर्थ ईस्ट में अपने घर का पूजा घर बनाएं तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि पूजा घर जहाँ तक हो सके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में ही होना चाहिए। और अगर मान लिया किसी कारणवश अगर आप नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर नहीं बना सकते हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट को एनर्जाइज कर दीजिए। आप कैसे एनर्जाइज करेंगे? तो आप एक लोटे में जल भर के आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में रखें और दूसरे दिन सुबह उसको चेंज करके फिर से एक लोटा जल भर के रख दें। ऐसे आपको डेली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या है? आपका जल का जोन है, वाटर जोन है। तो इस तरह से आप नॉर्थ ईस्ट को एनर्जाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में एक फाउंटेन का तस्वीर भी लगा सकते हैं, या आप एक छोटा सा फाउंटेन भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस एनर्जाइज हो जाए। अब आते हैं सेंटर के डायरेक्शंस में। तो वैसे तो सेंटर में किसी भी तरह का दोष नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत पुराने ज़माने में अगर जाते हैं तो सेंटर का जोन हमेशा खुला हुआ रहता था, आंगन रहता था, तुलसी का पौधा सेंटर में रहते थे। इसलिए पुराने ज़माने में लोगों की वास्तु की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज के डेट में भी आप सेंटर का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप सेंटर में किसी भी प्रकार का लोड नहीं दे, जहाँ तक हो सके सेंटर को खुला रखें। सेंटर में किसी भी तरह का दोष नहीं होना चाहिए, और उस दोष को अगर हो तो उस दोष को दूर भी नहीं कर सकते। अब सेंटर को अगर एनर्जाइज करना है तो आप 5 क्रिस्टल बॉल का एक गुच्छा बनाकर सेंटर में टांग सकते हैं, जिससे कि आपका सेंटर का डायरेक्शन इन्हांस हो जाता है। अब आते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन किसको बताता है? अर्थ एलिमेंट को बताता है। अब अर्थ एलिमेंट्स है तो इसमें किसी भी प्रकार का खड्डा नहीं होना चाहिए। मतलब इस डायरेक्शंस में आप बोरिंग या टैंक वगैरह नहीं लगा, अगर है तो आज ही उसको बंद करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और साउथ वेस्ट को अगर आपको इन्हांस करना है तो साउथ वेस्ट में आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और पेड़ पौधे भी क्या करें? आप गमले में लगाएं। गमले को ऐसे नहीं रखना है, आपको एक स्टैंड बना लें और उस स्टैंड पे गमले को रखें,
तो आपका साउथ वेस्ट का डायरेक्शन इन्हांस हो जाएगा। तो आज मैंने आपको पहचानना बताया कि आपके घर में वह 3 जोन कौन से हैं जिससे कि आपके लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, और वो 3 जोन को आप इन्हांस कैसे कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्रसन्न रहें और खुश रहें। नमस्कार।